तो आज हम बात करेंगे मैच लीग एपिसोड 5 के बारे में और साथ ही कुछ ऐसे स्पेशल मैजिकल वॉन्ड के बारे में जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ मैस्ले और लुई यांग की लड़ाई के बारे में भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है टिचकुले कंपनी का मालिक। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अगला मैच एक टीम मैच होने वाला है जिसमें डॉट, फिन और मैश होते हैं। पर डॉट और मैश ने अपना क्रिस्टल तोड़ दिया होता है और अब उन्हें अपने टीम को जिताने के लिए फिन के क्रिस्टल को बचाना होगा। पर वो लोग दूसरे मैच में अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मैजिकल दुनिया में 3 अलग अलग तरह के एशियंट जादुई छड़ी पाई जाती है और वो उन्हें ही चुनती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है और वो छड़ी जिसे भी चुनती है उस पर उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है और उन सारी जादुई छड़ियों को मास्टर केन कहा जाता है। फिर हमें फिन को दिखाया जाता है जो अलग होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तब मैश और डॉट कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी फिन को ढूंढना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। तब यहाँ हम फिन को देखते हैं जो अपने क्रिस्टल को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तब वो देखता है कि लुई यांग के सामने एक स्टूडेंट माफी मांग रहा होता है और लुई यांग के शोल्डर पर एक नाइफ लगी होती है। तब लुई यांग कहता है कि हमारा जन्म डिसाइड करता है कि हम कितना ऊपर जाएंगे और टैलेंट सभी में इक्वल नहीं होता, इसलिए तुम्हें उस जिंदगी को जीना ही पड़ता है जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें ये बात समझ आया कमजोर लड़के? और ये बोलने के बाद उसका क्रिस्टल तोड़ देता है। तब फिन सोचता है ये तो सच में बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, मुझे इससे छुप जाना चाहिए और अब मुझे अपने आप को अपने आसपास के चीजों में डालना होगा। और फिर वो अपने आप को दीवार समझने की कोशिश करता है। फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है कि लुई यांग वहाँ से चला गया, जिसके बाद वो राहत की सांस लेता है और तभी लुई यांग उसके पीछे आ जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब फिन कहता है कि मैं तो एक दीवार हूँ। और तब हम देखते हैं कि लुई यांग के पीछे एक गॉडेस आ जाती है। तब फिन उससे डरने लगता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तब लुई यांग कहता है कि तुम फिन हो ना जो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा है? मैं तो कब से ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट इस एकेडमी में कैसे आ गया। और फिर भी देखो तुम आज यहाँ डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम में खड़े हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद की है यहाँ तक आने में? मुझे तो तुम जैसे टैलेंटलेस लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो अब मुझे तुम अपना क्रिस्टल दे दो क्योंकि वो तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तब फिन सोचता है ये सब तो सच में बहुत ज्यादा डरावना है, पर इस क्रिस्टल में मैस का फ्यूचर बसा है तो इसलिए मुझे इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और तब वो जैसे ही अपनी छड़ी निकालता है तभी हम देखते हैं कि फिन के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब लुई यांग कहता है कि तुम आखिरकार ये कर क्या रहे हो? तुम तो कमजोर हो ना, तो आखिरकार ये ताकतवर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो ये एहसास होगा ही कि आखिरकार हमारे पावर लेवल में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब आखिर में तुम्हें ये क्रिस्टल खोना ही होगा। तो इसलिए जल्दी से बिना किसी दर्द के ये क्रिस्टल मेरे को दे दो और नहीं तो तुम्हारी हालत भी वैसी ही हो जाएगी। और उसे डराने की कोशिश करता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि मैश फिन को ढूंढते हुए आ रहा होता है और तब हम यहाँ देखते हैं कि फिन उस क्रिस्टल को नहीं छोड़ रहा था और सोचता है कि मुझे इस क्रिस्टल को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। और अब जब ये मुझे बहुत कमजोर समझता है तो मुझे अपने पर्सनल मैजिक का यूज करके इसके ध्यान को भटकाना होगा। और तब वो लुई यांग को ऐसे दिखाता है जैसे वो छत पर अपने मैजिक का यूज करने वाला है, जिस वजह से लुई यांग का ध्यान भटक जाता है और वो इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही लुई यांग उसका पीछा करने लगता है तब फिन अपने मैजिक से उसे वहीं पहुंचा देता है जहाँ उसने पहला क्रिस्टल तोड़ा था। तब लुई यांग सोचता है ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने वो क्रिस्टल तोड़ा था, इसका मतलब फिन ने हमारे लोकेशन चेंज किया है। तो इसी वजह से फिन मुझ पर मैजिक यूज नहीं कर रहा था क्योंकि वो मेरा ध्यान भटका रहा था। तभी यहाँ फिन भागते हुए सोचता है कि मैं उससे काफी दूर आ चुका हूँ, तो इसका मतलब मेरे पर्सनल मैजिक को लास्ट टाइम पे यूज करने का डिसीजन एकदम सही था। और तभी उसके टांग से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लुई यांग वहाँ आ जाता है और वो कहता है ये तुम्हारा आखिरी चांस था। और मेरे हिसाब से तुम्हें अब ये समझ आ गया होगा कि हमारे पावर लेवल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए हार मान जाओ। और तभी हम देखते हैं कि लुई यांग अपने चाकू से अपने आप पर वार करने लगता है और हम देखते हैं कि उस वार के घाव फिन पर आ जाते हैं। तब सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, ये तो सच में बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तभी लुई यांग ये कहता है कि जल्दी से मुझे एक क्रिस्टल दे दो। तब फिन बोलता है मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा, चाहे मैं एक लूजर हूँ या फिर एक डरपोक हूँ, पर मैं कभी भी अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता। और उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगता है। और तब लुई यांग अपने मैजिक से फिन के पेट पर वार करता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा वो लोग इरिटेट करते हैं जो कि कमजोर होते हुए भी ऐसा एक्ट करते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे सारे एफर्ट बेकार थे। और तब वो
अपने गले पर चाकू रख लेता है और तभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो अपने गले को धीरे धीरे काटने लगता है वैसे ही फिन का गला भी ऑटोमेटिकली कटने लगता है। पर फिन अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी मैश की एंट्री हो जाती है और वो लुइंग यांग का सर दीवार पर पटक देता है और फिन को बचा लेता है। और तब हम देखते हैं कि मैश ने लुइंग यांग पर जो वार किया होता है उसी के वजह से उसी के सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब लुइंग यांग कहता है कि मुझे कभी भी पेन महसूस नहीं होता है क्योंकि मेरी छड़ी स्पेशल है। और तभी मैश उसके मुंह पर लात मारते हुए कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और तभी उसके लात का इम्पैक्ट उसी पर आ जाता है। तभी लुइंग यांग कहता है कि मेरा मैजिक मुझ पर आए हुए डैमेज मेरे ओपोनेंट पर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब जब मुझे चोट लगता है तो मेरा ओपोनेंट जख्मी हो जाता है और मैं हील हो जाता हूँ। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा दर्द मेरे छड़ी के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मास्टर केन की पावर है और ये तभी एक्टिवेट हो गई थी जब इसने मुझे चूज किया था। तो इसका मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तब यहाँ लुइंग यांग कहता है कि मैं कब से दर्द महसूस करना चाहता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा कोई कमजोर ये कर भी पाएगा, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं कि वो अपने चाकू से अपने आप पर अटैक करने लग जाता है पर वो सारे अटैक मैश को चोट पहुंचा रहे थे। तब मैश उसे मुक्का मारता है। तब लुइंग यांग कहता है ये बिल्कुल बेकार है, इसका इफेक्ट तुम पर ही होगा। पर हम देखते हैं कि मैश फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। तब लुइंग यांग कहता है ये सब कुछ बेकार है क्योंकि एक पर्सन की किस्मत जिस एबिलिटी से वो पैदा हुआ है उसी से तय हो जाती है और जो तुम कर रहे हो वो बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जो कि पूरी तरह यूजलेस है। और ये सब कुछ फिन के लिए भी अप्लाई होता है। वो मिडिल स्कूल से ही लूजर था और उसे हमेशा अपने भाई के साथ कंपेयर किया गया और वो फिर भी कभी भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। उसके जैसे लोग तो यहाँ पर होना डिजर्व भी नहीं करते क्योंकि वो तो एक क्रिस्टल भी नहीं बचा सकता और वो तो इतना कमजोर है कि दूसरों को उसे बचाना पड़ रहा है। तुम सच में बहुत बेकार स्टूडेंट हो। तब मैश कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि समझदारी इसी में है कि तुम उस चीज को छोड़ दो जो कि तुम नहीं कर सकते। फिन के एक्शन चाहे तुम्हारे लिए बेकार होंगे और चाहे वो तुम्हारे लिए एक बेकार स्टूडेंट हो पर फिर भी वो तुम्हारे आगे टिका रहा चाहे वो कितना भी डरा हुआ था। मेरा दोस्त उसके आगे खड़ा हुआ जो कि उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए मैं तुम्हें उसके ऊपर हंसने नहीं दूंगा और ना ही उसकी बेइज्जती करने दूंगा। और तब हम यहाँ देखते कि मैश उस पर लगातार हमला करने लगता है। तब लुइंग यांग सोचता है कि ये मुझ पर इसलिए बार बार अटैक कर रहा है ताकि ये मेरी हीलिंग स्पीड से ज्यादा तेजी से मुझ पर डैमेज दे सके। मुझे तो इससे ज्यादा की उम्मीद थी पर ये तो सच में बेकार है। और तभी वो देखता है कि उसकी गॉड स्टैचू पे क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं कि गॉडेस चिल्लाने लगती है। मैश लुइंग यांग को मुक्का मारकर कहता है कि मैं तुमसे मिलियन टाइम स्ट्रांग हूँ और जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तब तुम मेरे सामने वैसे ही खड़े हो सकते हो जैसे फिन तुम्हारे सामने खड़ा था। तब लुइंग यांग सोचता है आखिरकार ये किस तरह का इंसान है और हंसते हुए कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने गॉडेस स्टैचू को तोड़ दिया है पर इससे ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और तब हम देखते हैं कि उस स्टैचू का फॉर्म चेंज हो चुका है और वो पहले से भी ज्यादा और भयानक हो चुकी है और फिर वो मैश पर हमला कर देती है पर मैश उसके हमले से किसी तरह बच रहा होता है। तब लुइंग यांग मैश को रोकने के लिए बार बार उस पर अटैक कर रहा होता है और सोचता है कि किसने सोचा होगा कि ऐसा भी कोई ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। और तब हम देखते हैं कि मैश अपने लोहे वाली छड़ी को निकालता है और वो अपने पावर से उसके शेप को चेंज करने लगता है जिसे देख के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और तब मैश उस जादुई छड़ी को एक टेनिस रैकेट में बदल देता है और तब वो एक लोहे की बॉल से उस स्टैचू पर हमला कर देता है। तब वो स्टैचू मैश पर भी हमला कर देता है और हम देखते हैं कि मैश उसके हमलों से बार बार बचते हुए उस गॉडेस स्टैचू पर उस बॉल से हमला कर रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि मैश के बार बार एक ही जगह अटैक करने से उस जादुई स्टैचू पर क्रैक आने लग जाते हैं जिसे देखकर लुइंग यांग भी एकदम हैरान हो जाता है। फिर मैश अपनी पूरी ताकत से उस स्टैचू पर हमला कर देता है जिससे हम देखते हैं कि वो स्टैचू टूट जाती है। तब लुइंग यांग कहता है ये तो सच में इम्पॉसिबल है। तब मैश कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि दर्द किसे कहते हैं। तब वो उसी लोहे के रैकेट से लुइंग यांग के सर पर बहुत जोरदार हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि लुइंग यांग के सर से बहुत ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि बाहर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब फिन मैश से माफी मांग रहा होता है। तब मैश कहता है कि थैंक यू फिन, अब मैं तुम्हारी वजह से सबके साथ फिर से रह सकता हूँ तो इसलिए थैंक यू। तब हम लुइंग यांग को देखते हैं जो सोचता है तो दर्द ऐसा होता है, मेरा खून तो रुक ही नहीं
नहीं रहा है और मेरा दर्द भी बढ़ता जा रहा है। तो दर्द इतना डरावना होता है, तो फिर भी उसने किसी और के लिए इतना दर्द सहा। फिन सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता नहीं मैश का मुकाबला किससे हुआ, क्या पता वो लेंस से हो या मैक्रोन से हो। तो जिसे देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।